स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टिकल क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10 के गणित का जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से प्रश्नावली व जो है 3.1 के सवालों पर जो डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को जो है बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इस स्थिति को किस प्रकार से जो है बीजगणितीय भाषा और ग्राफीय रूपों में कैसे व्यक्त करते हैं, आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है, यदि हम क्या करें, मान लें कि अमिताभ और उनके पुत्री की आयु जो है क्या करें, मान लें कि जो है मान लेते हैं कि अमिताभ की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष है। कितना है, मान लेते हैं अमिताभ की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। तो अब उसकी पुत्री को आयु मान लेते हैं दूसरा, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं, y वर्ष मान लेते हैं। कितना मानेंगे, y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कंडीशन दिया गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब अमिताभ क्या कह रहा है अपने पुत्री से कि जो है 7 वर्ष पूर्व में जो है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों के 7 वर्ष पूर्व की आयु क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व अमिताभ की आयु भैया 7 वर्ष पूर्व अमिताभ की आयु कितनी थी, आज x वर्ष है तो मतलब जो 7 वर्ष कितनी थी, x माइनस का 7 वर्ष होगा। क्या होगा, x माइनस का 7 वर्ष होगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, 7 वर्ष जब पूर्व कहता है तो हम 7 जो है घटा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम उसकी पुत्री के आयु में भी क्या करेंगे, 7 घटा देंगे। 7 वर्ष पूर्व जो है उसकी पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, y माइनस का 7 वर्ष। क्लियर है, यहाँ पर पहली बात तो क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम प्रश्नानुसार है, तो प्रथम प्रश्नानुसार दिया गया कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। प्रश्नानुसार, फर्स्ट प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार दिया गया है कि कहा गया 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मतलब 7 गुनी आयु ये थे ना, बड़े कौन है, अमिताभ है, और छोटी मतलब पुत्री क्या है, छोटी। दोनों को पहले एक क्वेश्चन बना लेते हैं, x माइनस 7 लिख लेते हैं और बराबर कर देते हैं पहले y माइनस 7। अब इस क्वेश्चन को जो हम बराबर करेंगे, मतलब इन दोनों तरफ का मतलब जो बैलेंस है वो दोनों तरफ का क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो कैसे बराबर होगा, देखो समझो बात को, ये कितने गुना है, इनसे 7 गुनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 7 से अगर गुणा कर दें तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। क्लियर, ये कितने, ये इनसे जो मतलब इनसे जो 7 गुने हैं, तो इसमें हम 7 से गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, इस कंडीशन को हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस का 7, ठीक है, x माइनस का 7 बराबर का 7 से गुणा हो जाएगा तो 7y माइनस का 7 7 49 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, चर चर अब एक तरफ और अचर अचर जो है एक तरफ कर लेते हैं। तो x माइनस का 7y हो गया। ठीक है, और बराबर का 7 को उधर ले जाते हैं, माइनस का 49 माइनस का 7 प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 7y इक्वल टू आ गया हमारा माइनस का 42। तो ये हमारा जो है पहला जो है हमने दर्शा दिया कि जो है पहली स्थिति को हमने बीजगणितीय भाषा में दर्शा दी है कि भैया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 42 के है। क्लियर है, या फिर कह सकते हो कि x माइनस का 7y इक्वल टू प्लस का
42 इक्वल टू 0 है। इस समीकरण का क्या करते हैं, फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो है दूसरी कंडीशन को देखते। दूसरी कंडीशन दिया क्या है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो पहले हम क्या करते हैं, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु को ज्ञात कर लेते हैं। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु, ठीक है, और उसकी पुत्री की आयु निकाल लेते हैं। तो 3 वर्ष बाद जो है उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, मतलब उसके आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस का 3 वर्ष, ठीक है, और इसकी कितनी हो जाएगी, y प्लस का 3 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, सेकंड प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार हमसे कह रहा है कि जो है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब इन दोनों में क्या कह रहा है, x प्लस 3 किसकी आयु है, पिता की, इक्वल टू ये किसकी है, पुत्र की है। मतलब ये आफ्ताब की है, उसकी पुत्र की है। तो कौन बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगी। मतलब कितने गुना है, 3 गुना ही ज़्यादा है, तो 3 से गुणा इसमें कर दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर हम इस मतलब पुत्री वाले आयु में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो पुत्री की और पिता की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। क्लियर है। अब हम इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा x प्लस का 3 इक्वल टू इनका गुणा हो जाएगा 3y प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो है पक्षांतर कर लेते हैं, तो हमें प्राप्त होगा x माइनस का 3y, ठीक है, और ये हो जाएगा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। देखो जब इसको इधर लाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, जब माइनस का हो जाएगा 3 में से घट जाएगा, ठीक है, 3 में से जब 9 घटेगा तो माइनस का 6 बचेगा। तो ये भी एक इक्वेशन बना, ठीक है, और इस इक्वेशन का नाम रखते हैं सेकेंड। ये तो यही दोनों जो है ग्राफीय रूप है, मतलब कह सकते हो कि बीजगणितीय रूप में हमने इसको क्या किया है, इस स्थिति को व्यक्त कर दिया, इस कंडीशन को हमने क्या किया है, बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कर दिया है। आइए अब हम ग्राफीय रूपों में व्यक्त करते हैं और कैसे समझते हैं। तो इसी समीकरण के माध्यम से हम जो है ग्राफीय विधि को जो है ग्राफीय रूप को जो है समझेंगे। अब देखते हैं कि इसको कैसे ग्राफीय रूपों में कैसे व्यक्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला पहला समीकरण है, ये वाला जो है हमारा दूसरा समीकरण दिया गया है। तो हम पहले क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट चलेंगे, समीकरण फर्स्ट से ऐसे करेंगे, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे और लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को x माइनस का 7y प्लस का 42, ठीक, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हम बनाएंगे सारणी बना लेते हैं, ठीक है, एक जो है हम सारणी बना लेते हैं इस प्रकार से। देखिए यहाँ से यह सबसे पहले एक काम करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू सबको कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 7y माइनस का 42, क्या आएगा, 7y माइनस का 42 आएगा, ठीक है। x इक्वल टू क्या करने पर 7y माइनस का 42 आएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक जो है कॉलम बना लेते हैं, कह सकते हो कि जो है सारणी है, तो इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं x, यहाँ पर लिखते हैं y, क्या लिखते हैं यहाँ पर x, यहाँ पर क्या लिखे हैं हमने y। यहाँ पर हम मान रखते हैं, x का मान रखते हैं, फिर y का मान रखते हैं। कभी x का मान रखो या y का मान रखो, तो देखो कैसे रखते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर यदि हम y का मान जो है क्या रख दें, 6 रख दें, क्या रख दें, 6 रख दें, समझो बात को। यदि मैं y का मान यहाँ पर 6 रख देता हूँ तो 6 सत्ते 42, 42 में से 42 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। यदि यहाँ पर मैं y का मान क्या रख दूँ, 6 रख देता हूँ, तो यहाँ पर इसका x का मान कितना आएगा, 0 आएगा। देख लेते हैं, फिर से देख लें। यदि मैं x के स्थान पर 0 कर दूँ और 7y इक्वल टू माइनस का 42 लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस का 42 लिखा हुआ, तो 42 इधर आएगा, 42 हो जाएगा इक्वल टू 7y के, और उसके बाद कटेगा तो कितना आएगा, 6 ही तो आएगा। y का मान कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर यह बात क्लियर हो गई। दूसरा मान हम कोई रख देते, दूसरा मान सोच लेते हैं, दूसरा मान रखते हैं, मान लेते हैं
7 रख देते हैं। यदि मैं y के स्थान पर 7 रखता तो 7 7 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49। 49 में से 42 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 7 ही बचेगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है 7 ही आएगा। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या दिया गया है कि जो है मान लेते हैं, कोई मान रख देते हैं या फिर कोई 8 रख देते हैं। ठीक है, क्या रख देते हैं? 8 रख देते हैं। तो 8 सत्ते 56। अब 56 में से जो है 42 घटाएंगे। 56 में से यदि हम 42 घटाते हैं तो हमारे कितना प्राप्त होता है? 14। कितना प्राप्त होता है? 14। तो यहाँ पर देखें तो हमें जो है बिंदु मिल गई 0 6 7 7 14 8। तो क्या करते हैं, ध्यान से सुने, तो लिख लेते हैं कि बिंदुओं जो है ए, ऐसे लिखते हैं ए, और यहाँ पर लिखते हैं 0,6, मतलब एक्स वाई के रूप में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक्स वाई के रूप में इसको जो है बिंदु के रूप में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा बी का, यहाँ पर देखें तो 7,7, और यहाँ पर और सी का मान देखे जाए तो यहाँ मिला 14,8। को मिलाने पर क्या लिखेंगे? को मिलाने पर। तो अभी हम मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, द्वितीय जो दूसरा समीकरण दिया गया है उसको भी इसी प्रकार से बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, दूसरा समीकरण लिखते हैं, समीकरण सेकंड से समीकरण सेकंड दिया गया है एक्स माइनस का। अच्छा, यहाँ पर देखें तो दोनों का अगर पक्षांतर कर देंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? देखें दोनों का अगर पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाएगा 3y प्लस का 6 हो जाएगा। 3y प्लस का क्या हो जाएगा? 6y हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं उसी के अनुसार। ठीक है, एक क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं। तो ये हो जाता है, ये कॉलम ये बन गया हमारा। ठीक है, 1 2 3 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स लिखते हैं, यहाँ पर वाई लिखते हैं। अब इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ वाई का मान यदि हम 1 रख दें, क्या रखते हैं, 1 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा? वाई 1 कम वाई, कह सकते हो कि 1 1 मतलब 3 1 कम 3 और 6 कितना हो जाएगा? 6 3 9 हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर हम 2 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और 6 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक मान और रख देते हैं। कोई मान लेते हैं कि माइनस का 2 रख दें। क्या रख दें? माइनस का 2 रख देते। वैसे कहीं माइनस नहीं रखा है तो इसलिए नहीं रखे, लेकिन रख देते। चलो ठीक है, माइनस का 2 रख देते। 2 3 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6, और 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 आएगा। तो एक्स मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि बिंदुओं जो है 9,1 ए डैश, 9,1, ठीक है, बी डैश 12,2, 12,2, और सी डैश 0,-2 को मिलाने पर दोनों क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, मिलाने पर अब हम क्या करते हैं, कैसे मिलाएंगे? तो एक हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, चतुर्थांश का। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक ग्राफ खींच लिया। क्लियर है? तो यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम मान क्या है, प्लस में, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्लस की साइड से ज़्यादा खींचते हैं। ठीक है, प्लस वाले साइड में ज़्यादा खींच लेते हैं। ये देखो, ये हमारा जो है प्लस साइड से ज़्यादा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखें तो हमें पता है कि यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, और ये वाला एक्स डैश होता है, ये वाला एक्स होता है, ये वाला वाई होता है, ये वाला जो अक्ष होता है वाई डैश होता है। ठीक है, यहाँ पर 0 होता है जिसे कहते हैं मतलब मूल बिंदु। ठीक है, तो ये मूल बिंदु ओ हो गया। क्लियर? यहाँ पर 1 2 3 मतलब जो है लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है। तो यहाँ पर 14 तक का, तो इसलिए हम 14 तक बनाएंगे। ठीक है, 14 तक बनाएंगे तो मतलब जो इसको सही फिर से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और यहाँ पर भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3। तो यहाँ पर क्या देखें, ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ये वाला 11, ये वाला 12, ये वाला 13, ये वाला क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऐसे इधर भी हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो जाएगा 13। इसी प्रकार से -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3, ये आप जो है पहले से ही जानते होंगे किसे क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को कैसे मिलाएंगे। तो इसमें सबसे पहले खोजेंगे बिंदु 0,6, क्या खोजेंगे 0,6 खोजेंगे। तो पहले यहाँ पर देखें x का वैल्यू कितना है 0, x का वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, और y का वैल्यू, ये वाला x का वैल्यू होता है, ये वाला y का वैल्यू होता है, क्या होता है, ये वाला x का वैल्यू होता है, ये वाला क्या होता है y का वैल्यू होती है। तो क्या करते हैं कि इसे जो है x की वैल्यू यहाँ है और y का वैल्यू सिद्धांत पे मिला देते हैं। तो ये y का वैल्यू होता है, ये वाला प्लस का, ये यहाँ से यहाँ तक की प्लस के वाई, यहाँ से नीचे वाला जो होता है वो माइनस का होता है, ठीक है। तो ये वाला जो हम क्या करेंगे कि ये वाला हमारा मतलब x के वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या 6 है। तो इस पर सिद्धांत मिलाते हैं, मतलब सीधे सीधे मिला देते हैं। तो ये हमारा जो होता है ये बिंदु A प्राप्त हो जाता है, इसको कहते हैं 0,6 बोलते हैं, क्या कहते हैं 0,6 बोलते हैं, क्लियर। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें जो है बिंदु 0,6 मिल गया। अब हम 7,7 खोजते हैं। तो यहाँ पर x के मान 7 पर आते हैं और y के मान 7 पर आते हैं। तो इधर से देखते हैं सिद्धांत, कह सकते हो एकदम सीधी लाइन देखते हैं, और उधर से देखते हैं तो जहाँ पर ये काटता है, देखो यहाँ पर काट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा कौन सा बिंदु है, बिंदु B, इसका नाम है 7,7, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बिंदु C 14,8 दिया, तो 14 यहाँ पर है, ठीक है, 14 यहाँ पर है, और दूसरा वाला मिलेगा हमें 14,8 है, क्या 14,8 है, मतलब 8 के निशान देखें तो ये जाएगा 8 पर, ठीक है, तो जाएगा 14,8 हो जाएगा, क्लियर। इसका नाम है बिंदु सी। हमने क्या कहा था कि तीनों को मिलाने पर, तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो ये वाला बिंदु ए बी सी तीनों क्या करेंगे, एक लाइन में क्या कर देंगे, मिला देंगे, क्या करेंगे एक लाइन में हम इसको जो है मिला देंगे। आप ग्राफ में मिलाएंगे तो एकदम सीधी लाइनें मिलेगी, ठीक है। जब आप इसको जो है ग्राफ में करेंगे तब यह जो है एकदम सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है 14, दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा वाला को मिलाते हैं ए डैश, ये वाला दूसरे वाली इसी ग्राफ में मिलाएंगे। दिया गया है 9,1, तो पहला दिया गया 9,1, तो मतलब x का वैल्यू कितना है 9, ठीक है, और y का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर है देखें, तो दोनों को मिलाते हैं तो ये जाएगा इधर को और ये जाएगा इधर को, तो मतलब यहाँ पर लगभग मिलेगा 9 इधर से 1 इधर से, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा ए डैश, जिसका नाम है 9,1 है। अब यहाँ पर देखें बी वाला तो 12,2 लिखा हुआ है, तो 12 मतलब ये हुआ कि 12 यहाँ से मिलना चाहिए हमें, ठीक है, 12 यहाँ से मिलना चाहिए और 2 कहाँ से होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए, ठीक है, 12,2 यहाँ से होगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कौन सा हो गया बी डैश, जिसका नाम है 12,2, क्या नाम है 12,2, ठीक है। और तीसरा वाला देखें तो लिखा हुआ है 0,-2, तो मतलब इसका मान तो 0 हो गया, लेकिन इसका मान जो y का मान है वो क्या हो गया 2 हो गया, तो -2 हो गया, -2 के साइड में आएंगे तो हो जाएगा हमारा C डैश 0,-2। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को क्या करेंगे मिला देंगे। कहाँ पर मिले हमें, ए डैश यहाँ पर मिला, बी डैश यहाँ पर मिला है और यहाँ पर ये मिला है, तो हम तीनों को क्या करते हैं मिला देते हैं, ठीक है, तीनों को क्या करते हैं मिला देते हैं इस प्रकार से। तो ये जो हम दर्शा रहे हैं ये रेखाएं जो हैं, ठीक है, ये दोनों रेखाएं ही हमारे जो है ग्राफीय विधि को दर्शा रहे हैं। कह सकते हैं कि ये वाली जो रेखा है इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है 7 माइनस का 7y और प्लस का 42 = 0 का है, और ये वाला जो है ये वाला हमारा x - 3y और माइनस का 6 = 0 के समीकरण का है। तो इस प्रकार से हम जो है ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसी क्रम में दूसरा प्रश्न दिया गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने जो है 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे। यहाँ पर ध्यान दें कि जो है 3 बल्ले, ठीक है, 3 बल्ले जो है और 6 गेंदे, ठीक है, 3 बल्ले, ठीक है, और जो है 6 गेंदे को क्या करा खरीद लिया, ठीक है। और जो है कितने रुपए में 3,900
900 रुपये। ये हमारी जो प्रथम स्थिति हो गई। यहाँ पर दूसरे आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि बाद में उसने एक और बल्ला, ठीक है, और 3 गेंदें और खरीदी। उसने जो है बाद में एक बल्ला, ठीक है, और जो है 3 गेंदें और क्या खरीदी। कितने रुपए खरीदी? तो लिखा हुआ है कि 3 गेंदें जो है 1300 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में? 1300 रुपये में खरीदी। फिर से एक बात सुन लेते हैं कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने जो है 3900 रुपये में जो है 3 बल्ला तथा 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी, ठीक है। और तथा उसी प्रकार से जो है एक बल्ला और 3 गेंदें जो है 1300 रुपये, मतलब 1300 रुपये में उसने क्या किया? परचेज किया। तो अब हम क्या करेंगे कि इस स्थिति को कहा गया प्रश्न में कि इस स्थिति को जो है बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बल्ले तथा गेंदों का मूल्य जो है मान लेते हैं। एक बल्ला तथा एक गेंद का मूल्य हम जो है डिसाइड कर लेंगे। तो माना एक बल्ले का मूल्य जो है x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं y रुपये है, ठीक है, y रुपये है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्रथम प्रश्नानुसार ये देखें, प्रथम प्रश्नानुसार लेकर चलते हैं। प्रथम प्रश्नानुसार लेकर चलें तो यहाँ पर प्रथम प्रश्नानुसार दिया गया कि 3 बल्ले 6 गेंदे कितने रुपए में? 3900 रुपये में। तो क्या करेंगे, 3 बल्ले का पहले मूल्य निकालेंगे और 6 गेंदों का मूल्य निकालेंगे। तो एक बल्ला कितने का है? x रुपये का। तो 3 बल्ला कितने का हो जाएगा? 3x का हो जाएगा। एक बल्ला x रुपये का, तो 3 बल्ला कितने का? 3x रुपये का। क्लियर है। इसी प्रकार से एक गेंद जो है y रुपये का है, एक गेंद कितने का? y रुपये का। तो 6 गेंद कितने का? 6y का। 6 गेंद कितने का? 6y रुपये का। तो कह सकते हैं कि अगर दोनों रुपयों को क्या कर ले, जोड़ ले, तो 3900 रुपये का आएगा, नहीं आएगा बराबर। तो कह सकते हैं कि 3x प्लस का 6y इक्वल टू 3900 रुपये। फिर से ध्यान दें कि 3 बल्ला 6 गेंदे को दोनों को रुपया जोड़ करके, मतलब दोनों का मूल्य जोड़ करके बराबर 3900 रुपये का हमने क्या किया? कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से सुने। तो यहाँ पर 3 से भाग कर देते हैं। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी का 9 और डबल 0 ये। तो हमारा समीकरण फर्स्ट ये हो जाएगा। तो प्रथम स्थिति को मैंने क्या किया, बीजगणितीय भाषा मतलब बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सेकंड वाला कह सकते हैं द्वितीय प्रश्नानुसार में आप देख सकते हैं कि एक बल्ला x रुपये का, तो x रुपये लिख लेते हैं, ठीक है। और 3 बल्ला जो है 3y का हो जाएगा, तो 3y लिख लेते हैं इक्वल टू 3900 रुपये का। क्लियर है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो है ये हमारा समीकरण सेकेंड हो जाएगा। तो ये हमारा ये दोनों समीकरण क्या है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसे जो है ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को लिख लेते हैं, दोनों समीकरण को नोट कर लेते हैं। दोनों समीकरण दिए गए हैं, x प्लस का 3y, पहले ये वाला लिख लेते हैं, x प्लस का 2y इक्वल टू 1300, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। और इसी से चलते हैं लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, लिखते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं x बराबर का 1300 माइनस का 2y कर लेते हैं, x के इक्वल कर लेते हैं, सबको उधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। जब से उधर सब पक्षांतर हो जाएगा तो क्या आएगा हमारा, देखिए यहाँ पर एक सारणी बना लेंगे, क्लियर है। और यहाँ पर x और y के मान को निकालेंगे, क्लियर है। तो x यहाँ रखेंगे, y यहाँ रखेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, तो यदि हम रखें यहाँ पर, तो y का मान यहाँ पर कितना रख दें कि जो है 1300 में से आराम से घट जाए। तो y का मान यहाँ पर रख देते हैं 300 या 300 या 400 रख देते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं 400 रखते हैं, पहले 400 रखते हैं। तो 4 दूना 800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर देखो माइनस 1300 लिखा हुआ है, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखें तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, 500 आएगा। कितना आएगा, 500 आएगा। मतलब कितना आएगा, 500 आएगा।
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई और मान रख देते हैं, कोई और मान का y का मान रखेंगे ज़्यादातर, तो y का मान रखेंगे तो दूसरा रख देते हैं 5, कितना रखते हैं 500 रख देते हैं। जिससे 500 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आएगा हमारा 800, कितना आएगा, अच्छा 5 दूनी 10 हो जाएगा तो 300 आएगा, कितना आएगा 300 आएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दें फिर से एक बार, जैसे यहाँ पर हम इसका मान 500 रखेंगे तो 2 इंटू मतलब जो है 500 हो जाएगा, और माइनस यहाँ 1300 लिखा हुआ तो यहाँ गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, और 1300 में से क्या हो जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा, केवल 300 बचेगा। तो इस प्रकार से हमने इसका मान निकाल लिया। अब दूसरा वाला कोई मान एक और रख देते हैं, तो दूसरा वाला मान रख देते हैं 300, क्या रखते हैं 300 रख कर देख लेते हैं। 300 रखेंगे तो हो जाएगा 1300 माइनस का 2 इंटू का 3 मतलब 300, तो 1300 माइनस 600 घटेगा, मतलब कितना बचेगा हमारा 700 बचेगा, कितना बचेगा 700 बचेगा। तो इस प्रकार से हमने इसको जो है निकाला। अब हम क्या करते हैं, इन बिंदुओं को लिख देंगे कि बिंदुओं प्राप्त बिंदुओं 500 कामा 400, ठीक है, ए मान लेते हैं, बी 300 कामा 500, 300 कामा 500, और सी 700 कामा 300, 700 कामा 300। ऐसे जो है कोई क्या करेंगे, मिलाने पर लिख लेंगे, मिलाने पर। अभी हम यहाँ पर मिला देंगे, और पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेकंड वाला भी इसी वक्त निकाल लेते हैं। तो समीकरण लिखते हैं, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड दिया गया यहाँ पर x प्लस का 3y, x प्लस का 3y, ठीक है, और इक्वल टू 1300 का। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 1300 माइनस का 3y, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं, कॉलम बनाएंगे तो हमारा आएगा x यहाँ लिखते हैं, हाँ y लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, y का मान रखते हैं, क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे, ठीक है, y का मान रखेंगे। जैसे y का मान यहाँ पर रखते हैं, कुछ भी रख देते हैं, मान लेते हैं y का मान यहाँ पर है मान लेते हैं 2, कितना 200, कितना 200, और जैसे यहाँ पर 200 रखा तो 2 3 600 हो जाएगा, और 600 हो जाएगा तो इसमें घटेगा, तो जब घटेगा 600 कितना बचेगा हमारा 700 बचेगा, कितना बचेगा 700 बचेगा। ठीक, क्लियर है। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर देखो 200 रखेंगे तो 2 3 600 हो जाएगा, और 600 में से जो है मतलब 1300 में से 600 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 700 बचेगा। अब दूसरा मान हम कोई रख देते हैं, दूसरा मान रख देते हैं 300, कितना रखते हैं 300। अब 300 रखेंगे तो 3 का 9 मतलब 900 हो जाएगा, 900। अब 13 में से 900 हो जाएगा, कितना बचेगा 400 बचेगा, कितना बचेगा 400 बचेगा। एक कोई और मान रख लेते हैं, तो एक कोई और मान रखेंगे, क्या रख दें, तो यदि हम रख दें 400 रख दें, क्या रख दें, y का मान क्या रख दें 400 रख दें, तो 4 क्या कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, और 1200 अब 13 में से मतलब 12 घटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, मतलब 100 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे बिंदुओं जो है a डैश 700 कामा 200, b डैश 400 कामा 300, ठीक है, और सी डैश जो है 100 कामा 400 को मिलाने पर, ठीक है। अब जैसे इन दोनों को मिलाएंगे, जैसे ही इन दोनों को क्या करेंगे मिलाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो आइए हम इसको जो है रफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा, तो एक हम क्या करेंगे यहाँ पर ग्राफ बना लेंगे, क्या करेंगे एक ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर लिखेंगे 100 200 300 400 मतलब 100 के अंतराल में बनाएंगे, 500 600 700, ठीक है, यहाँ पर 100, यहाँ 200 300 400 500, यहाँ क्या हो जाएगा 600, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा कि बिंदुओं 500 कामा 400 मतलब तीनों बिंदु का करेंगे मिलाएंगे, तो पहले तीनों बिंदु को यहाँ पर जो है खोज लेते हैं। तो 500 400 कहाँ है, 500 400 मतलब x का वैल्यू क्या है 500, y का वैल्यू क्या है 400, तो x का वैल्यू 500, तो x वाले अक्ष में आएंगे, ये वाला x अक्ष होता है, कौन सा अक्ष होता है x अक्ष होता है, ठीक है, और ये वाला क्या होता है y अक्ष होता है, क्या होता है
वाई अक्ष होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक्स का वैल्यू कितना है 500, तो 500 पर आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखें वाई का वैल्यू 400, तो 400 यहाँ पर है, ठीक है। तो इनको जो है एकदम सीधे में ले जाएंगे, ठीक है। और सीधे में ले जाने के बाद में क्या करेंगे, जहाँ पर ये छेद करते हैं एक दूसरे को, वहाँ पर ही हमारा जो है ये बिंदु होता है। कौन सा बिंदु हो गया हमारा ये ए बिंदु। इसका नाम क्या है 500 कामा 400, 500 कामा 400 नाम इसका, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला दिया 300 कामा 500, तो 300 जो हमारा एक्स का वैल्यू है और जो 500 दिया गया है वो हमारा क्या है वाई का वैल्यू है। तो 300 ये हमारा एक्स का वैल्यू है, यहाँ पर देखो 500, तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। और इसको सीधे में मिलाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300 कामा, इसका नाम है बी 300 कामा 500, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं तो 700 कामा 300 है, तो 700 यहाँ 700 इसमें नहीं आएगा, तो 700 यहाँ लगभग आएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं एक सेकंड के लिए। यहाँ पर जो है हमारा 700 आएगा, कितना आएगा 700 आएगा, ठीक है। 700 यहाँ हो गया। अब यहाँ पर दूसरा वाला 300 दे रहा, तो 300 यहाँ पर आएगा लगभग, ये जो है इसे मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा बिंदु हो गया 700 कामा 300, जिसका नाम है सी डैश, ठीक है। अब इन तीनों बिंदु को हमने क्या कहा मिला देंगे, तो मिलाने पर तीनों को मिला देते हैं। ये देखो हमने मिला दिया, ठीक है, मिला दिया। इसको जो ऐसे मिला देंगे फिलहाल, तो इसको मिलाया। अब हम क्या करते हैं कि दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला दिया गया है, देखिए दूसरा वाला दिया गया है 700 कामा 200, तो 700 कामा 200, तो यहाँ पर देखते हैं ये ले गए हम और ये 7 के यहाँ पर ले गए, इसका नाम क्या है 700 कामा 200, ठीक है। इसका नाम है बिंदु ए डैश, ठीक है, ए डैश, क्लियर है। अब यहाँ पर दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला दिया गया है 400 कामा 30, कितना दिया गया है 400 कामा 300, तो 400 ये हो गया हमारा और 300 इधर का, ठीक है। पहले एक्स वाला देखते, तो एक्स वाला ये हो गया तो ऊपर जाएगा ये, ठीक है। और ये 300 इधर से आएगा तो इधर हो जाएगा, तो इसका नाम क्या मतलब कितना हो गया ये 400 कामा 300 बी डैश, 400 कामा 300 बी डैश, 400 कामा 300, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं 100 कामा 400 लिखा, तो 100 एक्स पर और 400 यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर देखो मिला दो तो यहाँ पर मिलेगा, क्लियर है। तो ये हमारा ये हो जाएगा 400 100 कामा 400, इसका नाम है सी डैश। तो यहाँ पर देखिए तो इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे जो है इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे तो ये जो है हमारा ग्राफी रूप में जो हमारा ये क्या हुआ व्यक्त हुआ। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं इसको जो है ग्राफी रूप में व्यक्त करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। तो तीसरा प्रश्न दिया गया है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम जो है अंगूर का मूल्य जो है 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को जो है बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए हम देखते हैं, हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं और क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, कितना है 2 किलोग्राम सेब है, ठीक है, और 1 किलोग्राम क्या है अंगूर है, ठीक है। दोनों का रुपये कितने के दे रहे हैं, दोनों का कितना मूल्य है 160 रुपया है। दोनों का जो बिल आता है कितना आता है 60 रुपये आता है। और जो है 1 महीने बाद क्या होता है कि जो है 4 किलोग्राम सेब, कितने किलोग्राम 4 किलोग्राम सेब, ठीक है, और जो है 2 किलोग्राम अंगूर, कितना 2 किलोग्राम अंगूर कितने रुपए का मिलता है, फिर 300 रुपये का मिलता है। कितने का मिलता है 300 रुपये का मिलता है। तो इसी स्थिति को जो है हमें क्या करना है बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहली स्थिति को और समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि जो है 2 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम सेब का मूल्य पहले मानते थे। कितने किलोग्राम का मानेंगे 1 किलोग्राम सेब का मानेंगे। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मान लेते हैं दिया गया है x रुपये। कितने रुपए का x रुपये का मान लेते हैं कि जो है दिए गए मतलब 1 किलोग्राम सेब का मूल्य जो है x रुपये है। और इसी प्रकार से 1 किलोग्राम अंगूर, किसका अंगूर का मूल्य
मूल्य मान लेते हैं y रुपए है। कितने रुपए? y रुपए है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो है प्रथम स्थिति को इसके अनुसार जो है एक समीकरण क्रिएट करेंगे। तो अब हम क्या कैसे करते हैं? तो प्रथम प्रश्नानुसार यदि देखें तो 2 किलोग्राम सेब है तो 2 किलोग्राम, अब 1 किलोग्राम सेब x रुपए का, तो 2 किलोग्राम सेब कितने का? 2x रुपए का। तो 2x रुपए का सेब हो गया। और एक किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना? y रुपए। तो 1 किलोग्राम अंगूर लिया गया था पहली बार, तो कितना हो गया? y रुपए। तो दोनों को मिलाकर कितने रुपए आ रहा है? 160 रुपए आ रहा है। तो इस स्थिति को हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्थिति मान लेंगे, मतलब जो है पहला समीकरण मान लेंगे और लिखेंगे कि जो ये हमारा जो है बीजगणितीय रूप है, पहला बीजगणितीय रूप। दूसरा वाला देखते हैं। तो द्वितीय प्रश्नानुसार चलते, द्वितीय प्रश्नानुसार यदि बात करें तो 4 किलोग्राम सेब, अब 1 किलोग्राम सेब x रुपए का, 4 किलोग्राम सेब कितने का? 4x का, मतलब 4x का, ठीक है। और इसी प्रकार से वो कितने का हो जाएगा? 2y रुपए का हो जाएगा। कितने रुपए में? 300 रुपए में। यहाँ पर देखो 2 सब में कॉमन, तो 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150, ठीक है। 150 समीकरण हमारा क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो ये हमारा जो है समीकरण सेकंड होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जो है दूसरा भी समीकरण ले आए, मतलब कह सकते हैं कि बीजगणितीय रूप में हमने जो है समीकरण फर्स्ट और सेकंड के रूप में जो है व्यक्त कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट दिया गया है x4x प्लस का 2y इक्वल टू दिया गया है 2x प्लस का y इक्वल टू 160। अब हमने क्या कहा था कि x के इक्वल कर लेते हैं हमेशा, तो x के इक्वल कर लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 160 और माइनस का y बटे का कितना हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। क्योंकि y को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, फिर जो है गुणे में होता है वो भाग में चला जाता है, मतलब बटे में हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 160 माइनस y बटे का 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x बराबर का, यहाँ पर एक जो है उसी जैसे हम अभी तक करते आए हैं, एक जो है क्या बनाएंगे? सिंपल सा एक सारणी बना लेते हैं, x इंटू आई, मतलब x y लिख लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं? y का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे? तो यहाँ पर देखिए y का वैल्यू ऐसा पुट करना है कि जो घटाने के बाद जो है 2 से हमेशा क्या हो जाए? कट जाया करे, ठीक है। कोई भी रख सकते हो, कोई भी मान आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मान रखते हैं 40, क्या रख देते हैं? 40 रख देते हैं। तो 160 में से जब 40 जाएगा, यहाँ पर ध्यान दें 160 लिखा हुआ, अब यहाँ पर y के स्थान पर हमने क्या किया? 40 रख दिया, बटेगा 2 पहले से। तो 160 में से 40 घटेगा तो कितना बचेगा? 120 बचेगा। अब 120 बटेगा 2 कितना आएगा आंसर? 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। मतलब x का वैल्यू यहाँ पर कितना आने वाला है? 60 आएगा। क्लियर? यदि हम यहाँ पर 60 रख दें, कितना रख दें? 60 रख दें तो 60 घटा देंगे, 60 घटाएंगे, यहाँ पर क्या रख देंगे हम? 60 रख देंगे। तो 60 घटाएंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। 100 आएगा तो कितना आ जाएगा? फिर ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा? ये 60 रखने पर कितना हो जाए? y का मान कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, कोई और मान रख देते हैं, जैसे कि रख देते हैं मान लेते हैं कोई मान या 70 रख लेते हैं, 70। तो 70 रखते तो कितना हो जाएगा? 90 होगा। 90 का बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 आएगा। कितना आएगा? 45 आएगा। या फिर कोई और मान रख सकते हो, ठीक है। तो 45 से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा वाला देखते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं कि मतलब इन बिंदुओं को मिलाने पर, तो 60 का 40, ठीक है, और 50 का 60 और 45 का 70 लिखेंगे को मिलाने पर, तो अभी मिला देंगे। फिलहाल लिखेंगे समीकरण सेकंड से। अब समीकरण सेकंड से चलते हैं। तो समीकरण सेकंड दिया गया 2x प्लस का y इक्वल टू 150, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना दिया गया? 150 दिया गया। तो यहाँ पर भी x बराबर कर लेंगे, तो y माइनस आएगा 150 माइनस का y बटे का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक क्या बनेंगे? कॉलम बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है।
यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। अब यहाँ क्या करते हैं कि y का कोई मान रख देते हैं जिससे जो है 2 से हमेशा कट जाया करे। तो y का मान यहाँ पर 50 रख देते पहले, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100/2 करेंगे तो कितना आएगा 50 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई एक मान और रख देते, तो कोई एक मान रखेंगे 60 रख देते। कितना रखेंगे 60 रख दिया तो 90 हो जाएगा। 90 में से जब 2/2 होगा तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर हम कोई मान रख देते हैं तो होता है 10 रख देते हैं। क्या रख दिया 10 रख दिया तो 140 हो गया। 140/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 70 आएगा। कितना आएगा 70 आएगा, ठीक है। तो इन बिंदुओं को भी हम क्या लिख देंगे कि मिलाने पर, ठीक है। प्राप्त बिंदुओं 50 50 कामा 45 60, ठीक है, और जो है 70 कामा 10 है ना, को मिलाने पर, ठीक है। यहाँ पर इसको A B C और A डैश B डैश C डैश के रूल मान लेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी तरफ जो है ग्राफ हम बनाएंगे। अब हम इन बिंदुओं को जो है ग्राफ में क्या करेंगे मिलाएंगे। तो ग्राफ हमारा दिया गया है, इस प्रकार से बनाएंगे। तो सब मान अगर देखें तो प्लस में, तो हम क्या करेंगे प्लस वाले साइड में ही ग्राफ को बनाएंगे। तो इधर देखें, ये देखो हो गया और ये बन गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक क्लियर लिया। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 7। ये जब गैप जो है बराबर नहीं होता तो ग्राफ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, लेकिन जो है यदि आप ग्राफ में बनाएंगे तो एकदम सीधा और स्ट्रेट लाइन होगी। तो हम क्या करते हैं कि ये मूल बिंदु हो गया 0, ये हमारा x हम जानते हैं, ये वाला y अक्ष हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये देखिए तो मतलब 10 के अंतराल में हमें क्या करना होगा, इसको लिखना होगा। तो 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। 10 20 30 40 50 60, ये हो गया 70, क्लियर। अब हम क्या करते हैं मान जो है पुट करते हैं। तो दिया गया 40 60 और 40, कितना दिया पहले दिया गया 60 और 40। तो 60 यहाँ पर देखो x अक्ष पर और 40 y अक्ष पर देखते हैं। तो जब इसको दोनों को मिलाते हैं साइड में, ठीक है, दोनों को इस प्रकार से मिलाया तो यहाँ पर मिला 60 और 40। क्या मिला हमें 60 और 40, जिसका नाम रख देते हैं ए। बिंदु क्या रख देते हैं ए रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो दूसरा वाला बिंदु दिया गया 50 और 60, दूसरा क्या दिया गया 50 60 दिया गया। तो 50 यहाँ से लेंगे तो 60 यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, दोनों को मिला देंगे। तो इसको सीधा ले जाएंगे ऊपर की ओर और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लगभग यहाँ पर आ रहा है, इसका नाम है 50 कामा 60, ठीक है। दूसरा वाला देख लेते हैं, तीसरा मतलब 45 और 70 दिया। तो यहाँ पर देखिए 45 लिखा ही नहीं, तो देखो 50 और 40 के बीच में जो होगा वो हमारा कितना होगा 45 होगा। क्या होगा ये 45 होगा, ठीक है। तो 45 को ऊपर ले जाएंगे कितने तक 70 तक। 70 यहाँ पर है देखो, और 45 यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ये देखो सीधे जा रहा है, सीधी जाएगा फिलहाल, और ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा, क्लियर। तो इस प्रकार से हमारा इसका नाम क्या हो गया 45 कामा 70, ठीक है। अब तीनों को हमने क्या कहा मिलाने पर, तो मिला देते हैं, ठीक है, तीनों को मिला देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं मिलाने के बाद दूसरा वाला भी क्या करते हैं मिलाएंगे। तो 50 50 दिया गया, तो 50 ये हो गया, इधर से भी 50 ये गया, ये 50 यहाँ से, ये 50 और ये वाला 50, दोनों 50 50 हो गए। तो 50 कामा 50, इसका नाम है ए डैश, ठीक है। और यहाँ पर देखो बी डैश का मान दिया 45 60, तो 45 यहाँ से है और 60 यहाँ पर, देखो ये जाएगा 45 वाला ये सीधा गया, ठीक है। यहाँ पर जो है 45 वाला ये सीधा जा रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर ये वाला देख लेते फिर से 45 70 जब दिया गया था, तो 45 70 कहाँ गया था, ये वाला सीधा गया, हाँ ठीक है। और यहाँ पर देखें फिर से देख ले, तो यहाँ पर 45 60 वाला देखें, 45 और 60 यहाँ पर काटेगा, ठीक है, जिसका नाम है 45 कामा 60, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा वाला देखिए 70 10 दिया गया, 70 यहाँ से, 70 यहाँ से और 10 इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा। तो 70 कामा ये है 10, 70 कामा 10। तो अब हम तीनों बिंदु को क्या करेंगे मिला देंगे। तो पहला बिंदु यहाँ पर है, दूसरा यहाँ है और तीसरा जो है यहाँ पर मिल रहा है। तो इन तीनों बिंदु को मिलाने पर इस प्रकार से में जो है हमारा ग्राफ बनता है। तो इसको हमने क्या किया ग्राफ के रूप में क्या किया है व्यक्त कर दिया है।